नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम हर संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते हैं। जैसा कि हमने पीछे बताया है कि यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में इंक्लूड करें, तो आप अपने नेम और एड्रेस के साथ कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में इंक्लूड करके और उसका रिस्पांस देंगे। बाकी जो दो एक्सपर्ट हैं सर लोग से परिचय जान लेते हैं, उसके बाद जो भी कमेंट का सिलसिला है सारा कुछ अच्छे से देखते हैं कि नहीं किसका क्या कमेंट है और कौन कहाँ से है। तो एक बार सर आपसे चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है। मेरे फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक और मेरा पता मिल्की मोहल्ला अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटर, सिकंदरपुर, बलिया। और मेरा मोबाइल और व्हाट्सअप 7007893288 है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार, सोलर टेक्नीशियन, सिकंदरपुर, बलिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी के टाइम में देखिए गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो यदि आप भी अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं, आप ऐसी वीडियो जितने भी यूट्यूबर लोग बना रहे हैं आप उनका वीडियो देखिए और जो आपके काम का हो आप उसको फिल्टर आउट करके उसको आप अपने यूज में लीजिए। तो आज का हमारा पहला कमेंट है संतोष फुंदे जी की तरफ से, ये महाराष्ट्र से है। ये लिखते हैं, श्रीमान जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम में इन्वर्टर को जब तक ग्रिड ना दे तब तक इन्वर्टर का आउटपुट से घर का अर्थ काम नहीं करता है। ब्रैकेट में लिखे इन्वर्टर का लाइन प्लस घर का अर्थिंग, बल्ब जलाकर दिखाइए। संतोष फुंदे, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया, महाराष्ट्र से। तो टेक्निकल क्वेश्चन है, तो धर्मेंद्र जी से जान लेते हैं कि आखिर में जो कमेंट किए हैं इनके कमेंट का क्या रिप्लाई हो सकता है। जी, हमारे भाई जो महाराष्ट्र से है ये अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये खुलकर ये मैसेज नहीं किए हैं अशोक जी इसमें। जैसे कि जो ज़मीन से अर्थ है और इन्वर्टर का जो आउटपुट फेस है उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि लाइट हमारे पास नहीं है, ग्रिड इस टाइम नहीं है, तो उस टाइप में इनका अर्थ नहीं काम कर रहा है, उस टाइप का ये क्वेश्चन किए हैं। यदि दोनों का हम बता रहे हैं, यदि लाइट रहती है ठीक है, तो मान के चलिए जो भी जहाँ से सप्लाई आता है या अपने पावर हाउस से या कहीं से भी, तो उस एरिया में, उस मोहल्ले में या उस क्षेत्र में अर्थिंग का पूरा बेकायदे से काम करता है। यदि बढ़िया से अपने इन्वर्टर का ग्राउंड में ले जाकर अर्थ कराए होंगे तो। और ग्रिड न होने पर भी इनका ये क्वेश्चन है कि ग्रिड नहीं होती है तो हमारा अर्थ नहीं काम करता है। बिल्कुल करता है सर, ठीक है ना। हाँ, उसमें ये एक कंडीशन ये होता है कि आप अपने यहाँ कितना और कौन सा मेटल का अर्थ कराए हैं, ठीक है। इसमें पूरा जीआई रहेगा या पूरा कॉपर में, जो कॉपर मेटल का जो आता है अर्थिंग वो होना चाहिए, तो उसमें बहुत बढ़िया से काम करेगा। आप तीसरा इसमें ये आ जा रहा है सर कि ऐसा नहीं ना कि सर का क्वेश्चन ये है कि हम ज़मीन से एक अर्थ ले लें और इन्वर्टर का आउटपुट का जो फेस है उन दोनों से हम चलाएं, तो इससे तो हमें नहीं लग रहा है कि चलेगा। तो उस हिसाब से खुलकर पूरा बेकायदे हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 85 460 28 152 जो हमारे महाराष्ट्र के हैं वो खुलकर हमसे बात करें कि पूरा ये क्या जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जिनका भी कमेंट था, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप धर्मेंद्र जी के नंबर पे कांटेक्ट करके और जो भी आपके मन में डाउट है सारा कुछ इनसे क्लियर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कमेंट है विनोद चौहान जी की तरफ से। यह लिखते हैं, सर मैं विनोद कुमार, आपसे एक सवाल था। अभी आप देख पा रहे हैं कि गैस की दिक्कत चल रही है, आप हमें बताएं कि इंडक्शन चलाने के लिए कितने वाट का सिस्टम लगेगा। तो धर्मेंद्र जी हम आप ही से जान लेते हैं, आप बताइए। जो अलग देशों में जो चल रहा है वार जो है, इसमें सभी जगह हमारे यहाँ भी, हमें अपने भी घर के लिए बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे ऐसे कमेंट हमें बहुत से मिला है। तो इसमें सर हम यही कहेंगे कि यदि आपका दिन में कुछ कम लोड है और रात में भी कुछ कम लोड है तो 3 किलोवाट का आप इन्वर्टर लगा लीजिए लिथियम बैटरी के साथ। यदि कुछ ज़्यादा हैवी लोड आपके घर में है तो आप 5 किलोवाट का सेटअप में जाएँ, लेकिन लिथियम बैटरी के साथ ही जाए, जिसमें आपको ऑप्शन ये रहेगा कि लिथियम बैटरी पैरेलल कनेक्शन वाली आप लीजिएगा, हमसे लीजिए या कहीं और से लीजिए। इसमें रात में यदि बैकअप नहीं मिल जा रहा है तो उसमें एक और बैटरी का ऑप्शन रहेगा, एक और बैटरी उसमें लगा लीजिए, फिर एक और बैटरी लगा लीजिए, बढ़िया रहेगा। 5 किलोवाट और 3 किलोवाट आप अपने लोड के अनुसार अपना चूज कर सकते हैं। ठीक है विनोद चौहान जी, यदि आपके घर पे लोड मिनिमम है, जैसे मान के चलिए हार्डली 200 से 300 वाट के बीच में, तो आप 3 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगाइए, उस पर आप 2 लिथियम बैटरी पैरेलल करिए,
उसके बाद आप चाहें तो पूरे सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में भी इजीली आप अपना खाना इंडक्शन से बना सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है जगजीत चौधरी जी की तरफ से। ये लिखते हैं, फ्रेंड मुझे बताया कि आगरा के अंदर से मैं बात किया, उसने बताया कि एक प्रो की सर्विस नहीं है, उसमें एप्रो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने उसको छोड़कर दूसरी कंपनी का डीलर बन गया है। तो स्मार्टन 3575 24 वोल्ट इन्वर्टर कैसा है और दोनों का कंपेयर कीजिए, बताइए स्मार्टन 3575 एप्रो की तरह लोड चला पाएगा, प्लीज़ गिव रिप्लाई। तो सबसे पहले मुन्नू जी इसमें दो क्वेश्चन है, जैसे कि आगरा में इनके पास एप्रो की सर्विस है कि नहीं है, तो थोड़ा आप क्लियर करिएगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन है इनका कि जो एप्रो का ट्रोन प्राइम प्लस 3200 है, स्मार्टन में जो 3575 है, दोनों में से सर कौन सा बेस्ट इन्वर्टर है? तो आप एक बार सर्विस के बारे में बताइए, बाकी यदि आप चाहें तो दोनों में बेस्ट भी बता सकते हैं, यदि आप ना बताएं तो धर्मेंद्र जी बता देंगे, बाकी तो हम थोड़ा बहुत बता ही देंगे। देखिए जो हमारे चौधरी जी जो आगरा से जिनका कमेंट है, तो देखिए आगरा एक मेट्रो सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है और यूपी में एक स्थान रखता है अपना। तो वहाँ पे बिल्कुल ही इसका एप्रो का सर्विस है। इतनी बड़े जगह पे या सर्विस ना मिला ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी इतनी बड़ी महान कंपनी है, कोई भी कंपनी इतने अच्छे शहर को सर्विस से जो है महरूम नहीं रखेगी। वो आपको सर्विस बिल्कुल इजी मिल जाएगा। आप कोई का कंप्लेन करेंगे तब सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप बेसिक दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। बस ये है कि एप्रो में लिथियम सपोर्ट आ गया है, लेकिन स्मार्टन 3575 में अभी लिथियम सपोर्ट नहीं है। तो दोनों में अगर बेस्ट कंपेयर किया जाए तो एप्रो ही रहेगा। वैसे आपके यहाँ का पहले पता कर लीजिए कि आपको सर्विस स्मार्टन का वहाँ है कि नहीं, एप्रो का है कि नहीं। हम यहाँ से बता रहे हैं कि होगा ज़रूर, बट 100% कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। आप भले ही आप अपने मोबाइल से कस्टमर केयर पे नंबर लगा करके पूछ सकते हैं। कस्टमर केयर आपको हर लोकेशन पे बता देगा कि कहाँ सर्विस है और कहाँ नहीं है। और स्मार्टन इन्वर्टर की बात करें तो इसमें जो कार्ड है 70 एम्पियर का लगा हुआ है और एप्रो में 104 एम्पियर का लगा हुआ है। पैनल सपोर्ट की बात करें तो एप्रो प्राइम प्लस में जो है 6 पैनल 590 वाट का आप लगा सकते हैं और स्मार्टन 3575 पे 4 ही पैनल का मेंशन भी है। ज़बरदस्ती लोग 6 पैनल लगाते हैं। लोड की बात करें तो यही 100 वाट या 50 वाट का अंतर में है, जो कि अंतर में देखा जाए तो एप्रो थोड़ा ज़्यादा 50 वाट 100 वाट लेकर चलता है। और VA इसमें मेंशन नहीं है, जो कि एप्रो में 3000 VA का इन्वर्टर आता है और स्मार्टन में VA मेंशन नहीं है। तो आप डिसाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि एप्रो का सर्विस आपके यहाँ नहीं मिलेगा। और ये एक और मैं जानकारी आपको दे दूँ, आप दिल छोटा करके न रहें। आप जो है यदि लगता है कि स्मार्टन आपके लिए सही है तो आशा पावर भी आपके लिए सही है। ठीक है, आशा पावर का भी इन्वर्टर ले सकते हैं। आशा पावर का तो पूरा हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही इंजीनियर है, वो भी लखनऊ में बैठता है। तो ऐसा नहीं है कि एप्रो का आपको सर्विस नहीं मिलेगा। और ये भी ना सोचिए कि हम लेकर आए इन्वर्टर और कल ख़राब हमारा हो गया। ठीक है, कल ख़राब नहीं होगा। जहाँ से भी लीजिए वहाँ से आप बढ़िया से चेक करके लीजिए। ठीक है, यदि मैं अपनी राय बताऊं तो देखिए, यदि आपको लग रहा है कि हमारे एरिया में एप्रो की सर्विस नहीं है, स्मार्टन की सर्विस अवेलेबल है, तो आप स्मार्टन ले सकते हैं। बट जो डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं, हो सके उन्होंने एप्रो को छोड़ दिया हो, वो अपना स्मार्टन सेल कर रहे हो, तो भाई उनको होगा ये कि उनको मार्केटिंग करना है तो अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। यदि वो एप्रो का प्रोडक्ट सेल करना चालू कर दे तो फिर स्मार्टन कौन सेल करेगा उनका? तो हो ये भी सकता है। लेकिन वही है लास्ट में कि आपको जिस पे ट्रस्ट हो आप वही लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एप्रो लीजिए स्मार्टन ना लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। हमारे नज़र में दोनों बेहतर इन्वर्टर हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है सचिन जायसवाल जी की तरफ से। ये लिखते हैं, लखनऊ से सर मुझे अपनी शॉप पर 2 टन 5 स्टार का AC चलाना है और 2 सीलिंग फैन BLDC और लाइट 200 से 300 वाट होने तो आशा पावर रोवर 3024 से चला सकता हूं या नहीं? इतना लोड वाट कितने पैनल लगेंगे? 585 वाट का टॉपकॉन लोड सिर्फ दिन में ही चलेगा सर जी। तो जो भी सर का कमेंट है हम मुन्नू जी से जान लेते हैं, चूँकि आशा पावर यही सेल करते हैं भाई। तो आपके लिए बेस्ट उपाय क्या रहेगा, मुन्नू जी से जान लेते हैं। हमारे जो सचिन हैं, हमारे वीवर हैं सचिन जी जो लखनऊ से, तो इनका जो कमेंट है 2 टन AC चलाने का, तो आप 2 टन
5 केवीए का जो सिस्टम है उस पे आप चला सकते हैं पूरे दिन भर। और रात में अगर चलाना होगा तो फिर अब बैटरी बैंक बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 5 किलोवाट सिस्टम में 4 बैटरी आता है। 4 बैटरी में आपको 1 से 2 घंटे का बैकअप आएगा। उसे कमेंट किया है कि हमको दिन ही में चलाना तो है। दिन में आप 5 किलोवाट सिस्टम पे ही चला सकते हो, वो भी एक एसी, 2 नहीं, एक एसी चला सकते हैं। और छोटे मोटे हल्के फुल्के और लोड चला सकते हैं साथ में, ताकि इनकी बैटरी भी तो चार्ज करनी है। तो आप 2 टन का एसी आप दिन में पूरी तरह से चला सकते हैं 5 केवीए का सिस्टम से। ठीक है, यदि मैं अपने तरफ से राय दूं, यदि आप 2 टन में 5 स्टार एसी चलाना चाहते हैं और दिन के टाइम में चलाना चाहते हैं, तो जो आप लेड एसिड बैटरी यूज करिएगा, वहाँ पे आप लेड एसिड बैटरी ना लगा के आप लिथियम लगाइएगा। यदि दिन में कभी कभार मौसम ख़राब होता है तो जो लेड एसिड पे लोड शिफ्ट होता है तो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम लो बैटरी मारने लगता है। तो आप वहाँ पे यदि लिथियम बैटरी लगाए रहेंगे तो लिथियम बैटरी से 2 से 3 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी लोड चलाना होगा आपका इन्वर्टर इजीली चला के दे सकता है। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम सुंदर जी की तरफ से। ये लिखते हैं एप्रोटोन 1800 वर्सेस यूटीएल 1650 में कौन सा लेना चाहिए। 590 वाट का 3 सोलर पैनल सपोर्ट, दिन में 800 वाट का लोड चले, 200 एच की बैटरी चार्ज हो जाए, यूपी फिरोजाबाद। मैं आपको बताता हूँ, यदि आप 800 वाट का लोड चलाते हैं तो आप सिंगल बैटरी के सिस्टम के तरफ ना ही सोचे तो बेहतर है। बाकी मुन्नू जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, ये अपना राय अच्छे से आपको देंगे। हमारे जो अभी व्यूवर हैं फिरोजाबाद से, इनका जो कमेंट है कि 800 वाट का लोड चलाना है, तो एक सिंगल बैटरी पे आप 200 से 300 वाट अगर चलाते हैं तो अच्छा बैकअप आता है। लेकिन अगर आपको इससे भी डबल 800 वाट जो बता रहे हैं आप, 800 वाट के लिए आपको एक तो डबल बैटरी का सिस्टम में जाना होगा, चाहे आप 3 किलोवाट में जाइए या 3.5 किलोवाट में जाइए। और बैटरी थोड़ा सा बैंक जो है हैवी चाहिए, जैसे कि सोलर बैटरी आ रही है 260 एम्पियर, आप उसको लगाइए 2 बैटरी और 3 किलोवाट का सिस्टम लगाइए, ताकि आपका जो 800 वाट का लोड है वो आपकी ज़रूरतों को पूरी कर सके। 590 वाट का 6 पैनल, 3 किलोवाट का एमपीपीटी इन्वर्टर और 260 एम्पियर के 2 बैटरी, ये पूरा 3 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो आपका लोड चल सकता है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है संजय केसरी जी की तरफ से, ये मिर्ज़ापुर से हैं। लिखते हैं सर जी नमस्कार आप लोगों को, मैं संजय यूपी मिर्ज़ापुर से। मेरे पास एप्रो इन्वर्टर 3 केवीए सोलर 4 पीस 545 वाट का, 2 बैटरी सोलर 200 एम्पियर का है। शाम तक बैटरी चार्ज हो जाता है, रात में बैकअप नहीं मिल पाता है। कूलर 1 लिखे हैं, पंखा 1 लिखे हैं, बल्ब 9 वाट का 6 पीस लिखे हैं, 1 फ्रिज लिखे हैं जिसमें कूलर सिर्फ 7 घंटा चल पाता है। क्या मैं बैटरी बढ़ा सकता हूं, मेरा रात का लोड है। यानी मुन्नू जी इनको अपने सोलर सिस्टम से दिन और रात दोनों टाइम लोड चलाना है। हमारे जो व्यूवर का जो क्वेश्चन है कि ये कूलर और पंखा लाइट इनका पूरा बैकअप नहीं चल पा रहा है, तो इनका जो सिस्टम लगाए हैं पैनल, तो ये सिर्फ 4 ही पीस लगाए हैं। हमारा सजेशन ये है कि पैनल की कैपेसिटी को बढ़ाएं, 2 पैनल और लगाएं और प्लस बैटरी बैंक बढ़ाएं, 2 बैटरी और इसको सीरीज करें, सीरीज करके फिर पार्लर कर दें। अगर बैटरी 4 इनकी हो जाएगी और पैनल 2 और बढ़ा देते हैं तो एक तो बैटरी आपका दिन में चार्ज भी होगा और लोड भी चलाएगा, प्लस शाम तक अगर बैटरी चार्ज होने के बाद शाम से सुबह तक इनका कूलर और पंखा का और लाइट का सिस्टम आप चला सकते हैं। बस वही है कि आपको बैटरी बैंक और सोलर का सेटअप बढ़ाना होगा। और जो आपके 545 वाट में जो सोलर पैनल है, आप कोशिश करिएगा कि 545 से लेके 550 555 वाट के ही सोलर पैनल लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप 590 या 600 वाट की तरफ मूव करिएगा। सोलर पैनल लेने के लिए ले लेंगे बट उसका मैक्सिमम आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि जो पुराने पैनल है उसी के नियर अबाउट आप अपना नया सोलर पैनल भी लीजिएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है भागलपुर बिहार से। ये लिखते हैं सर हम टुनटुन चौधरी भागलपुर बिहार से। मेरे पास यूटीएल 1650 इन्वर्टर है, उस पर 500 वाट का लेज़र प्रिंटर चल नहीं पा रहा है। 340 वाट 2 पैनल लगा है, क्या कोई ऑप्शन है। तो बेसिकली मुन्नू जी इनका लेज़र प्रिंटर है, शायद इनकी दुकान होगी। तो सर यदि मैं आपको बताऊं तो जो लेज़र प्रिंटर होता है वो कम से कम मान के चलिए 4 से 5 एम्पियर का वो लोड लेता है। तो आप जो 1650 इन्वर्टर पे आप लोड चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि नहीं चल पाएगा। वो 4.5 या 4 एम्पियर के आसपास आउटपुट करता है।
तो आप अपने लिए कोई बढ़िया 3 kVA का सोलर सिस्टम ले लीजिए। वो आपके जो लेजर प्रिंटर है उसको इजी तरीके से चला सकता है। हमारे जो भागलपुर से जो मित्र हैं अशोक जी, इनको 3 किलोवाट का आप सजेस्ट करे हैं, बहुत बढ़िया किए हैं। हमारे हिसाब से तो है कि दुकान पे ये लगाए हैं, दुकान के लिए वर्क के लिए है। जो इनके पास जो 1650 इन्वर्टर है इसको अपने घर पे रिमूव कर दें, और जो 350 वाट का या 340 वाट का जो पैनल इनके पास है वो भी हटा दें वहाँ पे, ठीक है। और मैं मेरे हिसाब से 590 वाट का ये 4 पैनल लगा लें और दुकान पे खूब आराम से प्रिंटर भी चलाएं, पंखा भी चलाएं, वहाँ पे कूलर भी रख लें, और सीसी कैमरा भी इनका होगा, और मान के चलिए कि लेमिनेशन मशीन भी होती है, बड़ी फोटो स्टेट मशीन भी होती है, कंप्यूटर भी होता है, सारा इनका इक्विपमेंट चलेगा बिना बिजली का सर। ठीक है, बाकी धर्मेंद्र जी ने काफ़ी अच्छा सुझाव दिया आपके लिए कि यदि आपके पास ये आइटम है तो आप 3 kVA को लगा के और 4 पैनल लगा के चला सकते हैं। वही है कि यदि आपके पास उतने इक्विपमेंट नहीं है, केवल आपको केवल आपको लेजर प्रिंटर चलाना है, तो आप 590 वाट के या 600 वाट के केवल 2 सोलर पैनल लगाइए और स्मूथ आप अपने लेजर प्रिंटर को चलाइए, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ना आएगी। तो आपने भी जहाँ से इन्वर्टर लिया था एक बार उनसे कंफर्म करना चाहिए कि नहीं ये लोड चला देगा कि नहीं, क्योंकि मशीन पे लिखा होता है कि नहीं 500 वाट, बट जर्क लोड तो कोई काउंट ही नहीं करता है। तो ठीक है, यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप दोबारा चाहें तो कमेंट कर सकते हैं क्या क्या चलाना है, बाकी धर्मेंद्र जी रिप्लाई कर देंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है यस प्रिंटिंग प्रेस जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर मेरा नाम नरेंद्र यादव है और मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। सर मुझे दिन में लगभग 2000 वाट और रात में लगभग 1200 से 1500 वाट के बीच में है। कितने केवी का सिस्टम लगाया जाए ताकि मेरा लोड दिन रात चल सके। नरेंद्र जी को हमारा नमस्कार है, जो बाराबंकी उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं, ठीक है। इनके लिए हमारे हिसाब से सजेस्ट करना है कि 7.5 किलोवाट में 96 वोल्ट का इन्वर्टर आता है। इसमें ये है 96 वोल्ट का मतलब कि 8 बैटरी अशोक जी, ठीक है। और इनको 260 एम्पियर में 5 साल की वारंटी में C10 बैटरी इनको लगानी चाहिए। तो 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर होता है। इसमें देखिए 7.5 किलोवाट में भी एक कंडीशन है, 8 बैटरी में भी 7.5 किलोवाट का है इन्वर्टर और 10 किलोवाट में भी 8 बैटरी वाला इन्वर्टर है। दोनों इनके लिए ऑप्शन है, कोई इतना अंतर नहीं, 5000 का 6000 का अंतर में आता है। 10 किलोवाट में लेते हैं तो पैनल ज़्यादा लगेगा, दिन में बढ़िया से लोड और चला सकते हैं। 7.5 किलोवाट लेते हैं तो बस वही मान के चलिए 590 वाट का 14 पैनल लगेगा, ठीक है। और 10 किलोवाट में तो कम से कम इनका 18 पैनल, 4 पैनल उस पर ज़्यादा लग सकता है, तो दिन में बढ़िया से लोड चला सकते हैं, बैटरी भी बढ़िया से चार्ज हो जाएगी। तो इनके लिए यही सजेस्ट रहेगा कि ये जो है दोनों ऑप्शन ले ले, 8 बैटरी में, वो भी 260 एम्पियर के बैटरी के साथ, ठीक है, बढ़िया रहेगा। भविष्य में मान के चलिए कि 200 एम्पियर में 150 एम्पियर में लिथियम बैटरी आने लगेगी तो एक ही वो लगा लेंगे, पैरेलल कनेक्शन वाली आएगी तो एक और लगा लेंगे। चूँकि रात में आप बता रहे हैं कि 1200 से लेके 1500 वाट का लोड है, तो जो आगे आने वाले टाइम में लिथियम बैटरी आएगी 150 एम्पियर में। यदि आप सभी 8 बैटरी को रिप्लेस करके सिंगल एक बैटरी लगा देंगे तो आपका रात का सारा कुछ अच्छे से लोड चल जाएगा। बाकी जो सोलर पैनल रहेंगे उससे आप दिन का लोड चलाइए और बैटरी को चार्ज करके रात का लोड चलाइए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है काशी यादव जी की तरफ से। ये है गोहना मोहम्मदाबाद मऊ से। लिखते हैं, मैं मोहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ से हूँ और मुझे 2 HP का मोनो ब्लॉक मोटर चलाना है, चाहता हूँ खेती के लिए, तो कितने वाट का पैनल लगेगा और VFD कौन सा लगेगा और फिर DC मोटर ले लूँ, आप मुझे प्लीज़ बताएं, कंफर्टेबल लगेगा जो कर लूँगा। देखिए हमारे जो गोहना मोहम्मदाबाद मऊ से जो हमारे मित्र देख रहे हैं वीडियो, इन्होंने कहा है कि DC मोटर 2 HP में हम चलाना चाहते हैं, ठीक है। AC का मेंशन नहीं किए हैं। DC मोटर यदि इनको मिल रहा है 100 वोल्ट में और कम से कम 20 एम्पियर तक का, ठीक ना, तो इसमें ये जो है 100 वोल्ट और 15 से 20 एम्पियर में अपना ले लीजिएगा, क्योंकि 15-20 एम्पियर बहुत हैवी इक्विपमेंट होता है सर, ठीक है ना। AC मोटर में 9 से 10 एम्पियर से 12 एम्पियर के बीच में आता है, तो आप 15 से 20 एम्पियर के बीच में का मोटर आप लीजिए और 100 वोल्ट उसका हो, DC इनपुट 100 वोल्ट। इसमें आप 4 पैनल या 6 पैनल लगा देते हैं तो खूब आराम से आपका दिन भर MCB के थ्रू चल जाएगा, इसमें VFD की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है टेक्नीशियन धनेश्वर जी की तरफ से। ये देखिए धर्मेंद्र जी पे काफ़ी खुश रहते हैं, तो ये कमेंट भी केवल धर्मेंद्र जी के लिए करते हैं। तो लिखते हैं, अगले संडे मेरा सवाल धर्मेंद्र भाई से है,
आप काम करते समय हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? खाली वीडियो बनाते समय हेलमेट पहनते हैं, ऐसा क्यों? सर इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपने हमारे सेफ्टी के लिए ही हमें ख्याल किया है। देखिए हमारे व्यूवर लोग कितने मतलब सेफ्टी के ध्यान दे रहे हैं, आप खुद नहीं सोच रहे हैं इस बारे में, लेकिन हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं हम सराहनीय वो ध्यान दे रहे हैं कि हाँ सेफ्टी इज फर्स्ट। क्योंकि देखिए लोहे का काम होता है, कहीं भी इधर उधर निकला होता है, कोना आता निकला होता है, कहीं भी अगर आपका लग जाएगा तो हो सकता है कि फट जाए, खून निकल जाए। तो ये हम भी आपके सोच को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपने सेफ्टी को फर्स्ट वरीयता दी है। तो धर्मेंद्र जी आप कभी भी साइड पे काम करिए तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करिए। बाकी मुन्नू जी, हम जब कमेंट को पिक कर रहे थे और उससे पहले जब कमेंट रीड कर रहे थे तो एक कॉमन कमेंट था जो मल्टीपल वीडियो में पड़ा हुआ था। कम से कम मान के चलिए कि 10 जगह सिंगल कमेंट पड़ा था और बिना नाम और एड्रेस का। तो हम सोचे कि भाई जब इनका कमेंट इतनी वीडियो में पड़ा है तो हम इस कमेंट को पिक करते हैं। तो एक बार रीड कर, ये लिखते हैं, गोटू का इन्वर्टर लिया था, 2 महीने नहीं चला, ख़राब हो गया, कंपनी सर्विस और पार्ट नहीं दे रही है और 6 महीने से इन्वर्टर कबाड़ बना है, लोकल में इन्वर्टर कहीं नहीं बनता है। तो पिछले कई वीडियो में धर्मेंद्र जी आपने देखा होगा कि मल्टीपल कमेंट आ रहे थे कि सर आप गोटू का इन्वर्टर का वीडियो बनाइए। तो हम बनाने के लिए वीडियो बना देंगे, ऐसी बात नहीं है कि गोटू का इन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं हो जाएगा, चाहेंगे तो मिल जाएगा। बट वही है कि दूर दूर तक गोटू की सर्विस नहीं है, हमारे ज़िले के आसपास तक भी सर्विस नहीं है। हम सर्विस वही देख पाते हैं कि जहाँ लोग जो सेल करते हैं वही अपने हैंड से क्या सेल देते हैं या शायद वो पार्ट पुर्जा रिप्लेस करके देते हैं, हमें नहीं आइडिया है कि वो लोग सर्विस कैसे प्रोवाइड कराते हैं। हमने एक जगह नगरा में गए थे धर्मेंद्र जी, तो उन्होंने बोला था कि हम इसको बनारस से ख़रीद के लाए हैं। तो वो शायद बोल भी रहे थे कि आने में डैमेज हो गया था तो हम इसको चेंज कराने बनारस ही गए थे। यदि बलिया में सर्विस होती तो बनारस उनको न जाना होता। तो वही है कि आप भी ऐसे ऐसे कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे लीजिए। सर्विस नहीं है फिर भी आप ले रहे हैं तो अपने रिस्क पे लीजिए। यदि चाहते हैं कि हम अपना पैसा सेफ जगह लगाएं तो आप उसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लीजिए जिसकी सर्विस आपके एरिया में अवेलेबल हो और बेहतर अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि केवल अवेलेबल हो और सर्विस का नाम पे लोग देते नहीं हो, आप कंप्लेन रेज करें और 10 दिन 15 दिन कंप्लेन पेंडिंग में रहे तो उस कंपनी को भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है। हम क्यों ऐसी कंपनी को आप प्रमोट करेंगे या प्रचार करेंगे, आप भी वो ऐसी कंपनी को का सामान क्यों परचेज करेंगे? भाई आप पैसा लगा रहे हो तो आप परेशान होने के लिए थोड़े पैसे लगा रहे हैं। आप उसी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए अपने घर के लिए जिसकी सर्विस बेहतर हो आपके एरिया में। हम भी कभी कभार बता देते हैं कि नहीं हमारे एरिया में प्रो बेस्ट है, आशा पावर बेस्ट है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, लेकिन वो हमारे एरिया में बेस्ट है। आपके एरिया में क्या बेस्ट है वो आप देखिए। हमारा काम है हमारे लेवल पे जो है उसको दिखाना, बताना, समझाना, लेकिन आप समझदार हैं, आप अपने लेवल पे देखिए कि नहीं हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। बाकी धर्मेंद्र जी देखिए हम तो यही कहेंगे कि जहाँ से वो इन्वर्टर खरीदे थे, कितने में खरीदे थे, उस डीलर से जाके वो बात करें, वही उनका समाधान निकाल सकते हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों बेचे हैं? यदि अपने मर्जी से आप खरीदे हैं तो वो आपकी जिम्मेवारी बनता है, यदि वो आपको बढ़िया कहकर बेचे हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। इसका आपके पास लिखित है कि नहीं है, उसको आप देखते हुए, ध्यान में देते हुए, उनका जीएसटी बिल, वारंटी ज़रूर काटे होंगे उसका, ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या लिखे हैं, वारंटी उसका लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो जिम्मेवारी उस विक्रेता का बनता है। तो आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिए, आपके पक्ष में रहेगा। बाकी ये हमारा लास्ट कमेंट है आज का। ये लिखते हैं, ये हैं सुधीर कुमार सिंह, लिखते हैं मैंने अभी ब्लू स्टार का डे 10 5 स्टार एसी लिया है, वारी के 580 वाट के 4 पैनल लगाए हैं, एप्रो 3200 पे मैक्स लोड 70 से अधिक नहीं जाता है, 24 डिग्री पर थोड़ी देर में 30 से नीचे आ जाता है, सारा दिन चलाता हूँ, शाम को बैटरी वोल्टेज 25.1 रहता है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, 1 HP का समरसेबल पंप आराम से चल जाता है, मैक्स लोड 49 दिखाता है। जो हमारे सुधीर कुमार सिंह जी हैं, ये जो भी कमेंट किया है इन्होंने अच्छा कमेंट किया है, दिन का सिस्टम अच्छा चल रहा है तो बेहतर है। लेकिन मैं थोड़ी सी मैं और अदर व्यूअर के लिए मैं अपनी जानकारी दूं तो हमारे घर पे भी LG की डे 10 में 5 स्टार एसी लगी है, हमारे घर पे भी 575 वाट के वारी के 4 पैनल लगे हैं और एप्रो का ही इन्वर्टर लगा है। सेम जो उनका सेटअप है हमारा भी सेम सेटअप है, उनका बस वही है कि एसी चेंज दूसरी कंपनी का है, हमारा दूसरी कंपनी का है।
तो हमारे केस में ये होता है कि जब हम एसी को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में जब मुन्नू जी ऑन होकर फुल मोड में जब कंप्रेसर ऑन होता है तो इन्वर्टर हमारा 90 से लेके 104% लोड दिखाता है और ओवरलोड में हमारा इन्वर्टर जाता है और हार्डली 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिक अपना लोड शिफ्ट कर लेता है 15% से लेकर 25% के बीच में। तो आपने सर कमेंट लिखा है कि हमारा इन्वर्टर क्या है कि 70% मैक्स लोड लेता है, तो उस हिसाब से हम देखें तो 1400 से 1500 वाट ही लोड बनते हैं। कोई एसी है ही नहीं डेटन 5 स्टार में कि जो 1400 वाट पे ऑपरेट हो। ये हो सकता है कि अभी ठंडी का मौसम है तो रूम टेम्परेचर जो 24 पे सेट कर रहे हैं हो सके टेम्परेचर कम हो, इसलिए आपका लोड नहीं जा पा रहा होगा। यदि आप गर्मी आ जाए गर्मी में चलाइए, यदि फिर भी 70% लोड रह रहा हो तो आप हमें बताइए। दोस्तों तो आपको ये कमेंट सेक्शन वाली वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुन्नू जी हम आपसे जान लेते हैं कि जो ये कमेंट सेक्शन वाली वीडियो है दर्शकों के लिए किस प्रकार कारगर हो सकता है सर? देखिए अशोक जी, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि देखिए हम लोग का एक ऐसा यूट्यूब चैनल बनाया गया है कि जिससे कोई भी जिसके पास कुछ भी ज्ञान ना हो और उसको प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो बस हमारे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब करके उसका वीडियो देख लीजिए, आपको ज्ञान का भंडार हो जाएगा आपके पास। आप खुद सोचेंगे घर में बैठ करके हमें ये प्रोडक्ट लगाना ही है। आपको हम लोग सब चीज़ दिखा रहे हैं, आपको ये सब मुफ्त में देखने को मिल रहा है कि बेस्ट से बेस्ट क्या प्रोडक्ट हमारे लिए हो सकता है। हमारा कितना लोड घर में है पहले सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए, उसके बाद हमारा वीडियो देखिए कौन सा प्रोडक्ट आपको लगाना चाहिए। आप घर बैठे हमारे वीडियो से आपको ज्ञान का स्रोत बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और हम लोग का चैनल जो है यही काम जो है हम लोग जो शुरू किया है इसीलिए शुरू किया है कि इससे हमारे समाज का भला हो सके, समाज में अच्छा संदेश जा सके। हम अपने चैनल पे कभी भी फेक वीडियो या कोई गलत वीडियो या फिर किसी के द्वारा प्रायोजित वीडियो नहीं डालते हैं या चलाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, हमारे जो दर्शक हैं इसको पसंद करें, लोगों तक दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और समाज में इससे हमारा काफ़ी मनोबल बढ़ेगा और हमको कुछ करने का प्रेरित हमको मिलेगा, हम कुछ नया कर पाएंगे। तो चैनल से आप लोगों को बहुत भला होने वाला है, आगे भी चल के भी भला होने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको जो है और लोगों में प्रमोट करिए। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि आप गर्मी से कैसे बच सकते हैं, तो वो वीडियो हमारी काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस और एक हफ्ते में काफ़ी अच्छा खासा व्यूज दे के गई है। हमें लगता है कि 5000 के नियर अबाउट उस वीडियो पे व्यूज जा चुके हैं। यदि आप भी गर्मी में बिजली से परेशान रहते हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं जो स्क्रीन पे ये वीडियो दिख रही है इसको आप एक बार देखिए और शुरू से लास्ट तक देखिए। उसमें हमने A to Z कवर किया है। यदि आपको केवल लाइट और पंखा चलाना है तो आपके लिए कौन सा बेहतर सिस्टम हो सकता है, आपको AC चलाना है तो कौन सा बेस्ट सिस्टम हो सकता है, आपको 1 कूलर चलाना है, आपको 2 कूलर चलाना है, आपको 3 कूलर चलाने हैं तो आपके लिए कौन सा बेस्ट सिस्टम हो सकता है। तो जो ये वीडियो देख रही है सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो खत्म हो रही है, इसके देखने के बाद आप उसको ज़रूर देखिए और उस वीडियो का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपसे निवेदन करेंगे एक बार फिर कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अशोक जी, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं इन्वर्टर बेस्ट, हमारे वीडियो से भी आप देख सकते हैं और अदर सोर्स से भी देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे इलाके में या हमारे एरिया हमारे लोकेशन में नहीं मिल रहा है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7007893288 से इस पे आपका मोबाइल और व्हाट्सअप दोनों है, आप हमसे तुरंत चैट कर सकते हैं कि क्या हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको तुरंत जिसका जवाब दे दूंगा। आपको बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो हम आपको सॉल्यूशन पूरा देंगे, आपको व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे दोनों पे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक अपडेट देते हैं आपको। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संडे टू संडे क्वेश्चन आंसर की सीरीज आती है, तो अगला हमारा नेक्स्ट जो संडे होगा उस दिन हमारी 2 वीडियो आएगी। एक वीडियो क्वेश्चन आंसर की आएगी और दूसरा हमारा वीडियो आएगा एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस सोलर पैनल के साथ टेस्टिंग। तो आप लोग वो दोनों वीडियो देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।